नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। शास्त्रों के अनुसार विजयादशमी के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन के सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में दशहरा वाले दिन को सर्वसिद्ध दिन या सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। मतलब इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं है, इस दिन से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी में 9 दिन रहने के बाद अपने लोक को वापस जाती हैं। दशहरा वाले दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण के अत्याचार से दुनिया को मुक्ति दिलाई थी। इतना ही नहीं, नवरात्र के इस दिन कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा करके धरती वासियों को धन धान्य से खुशहाल बनाया था और माता दुर्गा की शुंभ निशुंभ असुरों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसीलिए दशहरे वाले दिन को आने वाले पूरे साल को खुशहाल और धन धान्य से परिपूर्ण मनाने के लिए कुछ आसान से उपाय लोग सदियों से करते आ रहे हैं। सबसे पहले दशहरे के दिन दोपहर के समय ईशान दिशा में शुद्ध भूमि पर चंदन कुमकुम पुष्प से अष्टदल कमल का निर्माण करें। अपराजित देवी और जया विजया देवी का स्मरण कर उनका पूजन करें। इसके बाद शमी के वृक्ष का पूजन करें। शमी वृक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक सभी पूजा सामग्री चढ़ाएं और शमी वृक्ष की जड़ों में मिट्टी को अर्पित करें। थोड़ी सी मिट्टी वृक्ष के पास से लेकर उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस दिन शमी के कटे हुए पत्ते और डालियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में देवी माँ के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, साथ ही पूरे घर में रोशनी करें। रामनवमी के दिन किसी पूजा की दुकान से 11 काली गुंजा ले आएं और दशहरे के दिन सुबह स्नान करने के बाद इन्हें गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पूजा घर में रखें। पूजा खत्म करने के बाद इनको अपने पास रख लें, पूजा घर में ही या फिर अपनी तिजोरी में। काली गुंजा के पास होने से जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती और अगर संकट आया तो इसका रंग बदल जाता है। उस समय इसको हटाकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें और किसी शुभ मुहूर्त में फिर से स्थापित कर लें। दशहरे के दिन छोटी छोटी पर्चियों पर राम नाम लिखकर उसे अलग अलग आटे की लोई में रखकर मछलियों को खिलाएं। इससे भगवान राम की कृपा से जातक को जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रामनवमी और विजयदशमी दोनों ही दिन जीवन में शुभता, सफलता और सभी क्षेत्रों में विजय के लिए अपने घर और किसी मंदिर में लाल पताका लगाएं। दशहरे के दिन से शुरू करते हुए 43 दिन तक बेसन के लड्डू कुत्ते को खिलाएं। धन लाभ बनने के सभी चांसेस बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे जीवन में शत्रुओं पर मुकदमे में विजय होगी। विजयादशमी के दिन शाम के समय सर्व सिद्धिदायी विजय काल में इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है ओम अपराजिताय नमः। इसकी कम से कम 5 माला करें और उसके बाद हनुमान जी का सिद्ध मंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इसकी भी 2 माला जाप करें। कहते हैं लंका पर विजय पाने के बाद राम ने शमी का पूजन किया था। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा, ये परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। महाभारत के समय में पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में छिपाए थे। अश्विन माह की विजयदशमी के दिन अपराह्न को शमी वृक्ष के पूजन की परंपरा विशेषकर क्षत्रियों में है। ये लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। आज भी राजपूत क्षत्रिय लोग ये परंपरा निभाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी जगह पर विजय होती है और उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इस दिन हमें अपने कार्य क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र यानी कि अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, तराजू, जो भी वस्तु हमारे कार्य में सफलता देती है उसका पूजन करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता मिलती है। दोस्तों, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, जो शरद पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर होता है। इसीलिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक रोजाना रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक करें, यानी कि बिना पलक झपकाए एक टक देखें। इससे नेत्रों के विकार दूर होते हैं, नेत्रों की ज्योति तेज होती है। दशहरा वाले दिन आपको माँ काली देवी की विधिवत पूजा करनी है। तिल चढ़ाना है और तेल का दीपक लगाना है। उस तेल में थोड़ा सा तिल भी डाल दें, इससे आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। दशहरा वाले दिन माँ दुर्गा की आराधना करने से माँ प्रसन्न होती है। यदि हो सके तो माँ दुर्गा की आराधना 108 बार करें। इससे आपको जो वरदान मांगा है वो मिलने की संभावना दुगना हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। दशहरा वाले दिन दोपहर में राम जी की पूजा करें और कम से कम 1001 बार राम लिखें। राम नाम लिखते समय जाप करते रहें। इसके बाद शाम को रावण दहन से पहले राम नाम जपते हुए 108 आटे की
गोलियां भी बना लें। इन गोलियों को मछलियों को खिला दें और साथ ही राम नाम लिखे कागज को बहती हुई नदी में बहा दें। आपके सब दुख समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। दशहरा वाला दिन राम जी की विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण के मरने पर देवता भी खुश हुए थे और सभी ने अपनी खुशी के रूप में उस दिन स्वर्ग से फूलों की बरसात की थी। आज ही के दिन यानी कि दशहरा वाले दिन रात्रि में चंद्रमा अमृत की बरसात करता है। इस रात को चंद्रमा की किरणों को नंगी आंखों से देखना भी लाभदायक होता है। इसीलिए रात्रि में आप चंद्रमा को देखें, आंखों के रोग दूर होंगे। इसकी किरणों को घर में आने दें, आपके घर के संकट दूर होने लगेंगे। दशहरा वाले दिन व्यक्ति को गुप्त दान जरूर करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और इस मदद को किसी के सामने बात ना करें और ना ही किसी को इसके बारे में बताएं। सब तरह के भय का नाश होगा। दोस्तों, दशहरा वाले दिन हनुमान जी की पूजा करना खास फलदायी होता है। सुबह आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चने का भोग लगाएं। शाम किसी हनुमान मंदिर में लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले आप हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं, इससे भी लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल से उपाय जो आप दशहरे वाले दिन कर सकते हैं और अपने घर में धन की आपूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।